वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा दुखी रहता था। वो अपना दुख जो है लोगों को सुनाता रहता था। जहाँ कहीं भी उनको दो चार लोग दिखे तो उनके पास चला जाता था और अपना दुख जो है उन लोगों को सुनाता रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उसने पूरा दिन भर जो है लोगों को अपना समस्या बताते रहना, और लोग भी इतने दुखी होके जब भी वो अपनी समस्या बताता था तो कई लोग ऐसे रास्ते में चले होते उसको देखते थे तो वहाँ से भाग जाते थे। वो यार वो आ गया अपना दुखड़ा रोने, भागो यहाँ से। तो इसलिए वो और दुखी हो जाता था और दुखी हो जाता था, बहुत दुखी होता था जब वो लोग उसकी बात को सुनते नहीं थे। ऐसे ही वो वहाँ से दुखी होके जो है अपने राजस्थान की तरफ चला गया। वहाँ गया तो वहाँ भी कई लोगों को अपना दुखड़ा उन्होंने सुनाया, अपनी समस्या बताई कि मैं प्रभु बहुत दुखी हूँ, मुझे इसका कोई इस समस्या का इस दुख का कोई हल बताओ। तो कई लोगों ने कहा भाई आप चले जाओ, एक बहुत बूढ़ा आदमी है, उसने जानवर पाले हुए हैं और उनका वो ग्वाला है, पर बड़ा ही ज्ञानी आदमी है, उसके पास चले जाओ। अगर अगर वो आदमी आपको उन समस्या का हल बता दे तो भाई। अच्छा, वो चला गया उस आदमी के पास, ग्वाले के पास। उन्होंने बहुत से जानवर पाले थे, ऊँट भी थे, कई और भी थी, भेड़ बकरियाँ कई कुछ था। तो बूढ़ा भी था बेचारा। तो उस दुखी आदमी ने उससे ग्वाले से कहा प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मेरी समस्या का हल बताओ। मैं एक समस्या हल करता हूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी करता हूँ तो तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी करता हूँ तो चौथी खड़ी हो जाते हैं। मेरा पूरा जीवन बीत गया, समस्या का कोई समाधान ना निकला, प्रभु कोई उपाय बता दिए। उसने कहा देखो भाई मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, आज मुझे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा करना कि आपकी समस्या का हल जो है मैं कल सुबह बता दूंगा, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। उसने कहा प्रभु मैं करूंगा, बताओ आप भी। आज रात के लिए ना आप हमारे ये जितने भी जानवर हैं इनकी देख रेख करनी होगी। आप जो है आज रात को जो है ये जब यहाँ इस धरती पे जो है इनको इधर उधर नहीं जाने देना, और जब ये बैठ जाए ना सब तो आप भी सो जाना। अच्छा, पर इनकी पूरी देख रेख करना भाई, ये तब बताऊंगा मैं सुबह। उसने कहा प्रभु बिल्कुल मैं आज पूरी देख रेख करूंगा, जब ये सब बैठ जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा, वो सब लग गया उनको बैठाने। उन्होंने कई जानवर बैठाए, जो जो बैठे थे वो थोड़ी देर बाद उठ गए। ऐसा ही वो पूरी रात भर उनको बैठाता जा, जो उन जानवरों को बैठाता रहा, और जो बैठ गए थोड़ी देर बैठने के बाद जो उठ जाते थे। वो पूरी रात बड़ा परेशान हो गया। उसने सुबह जाके जो है उस वाले और बूढ़े आदमी के पास चला गया, प्रभु आपने तो मुझे और दुख दे दिया है, मैं सारी रात भर सोया नहीं, ये आपके जानवरों को मैं बैठाता था, अब एक को बैठाता था दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को बैठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता, पूरी रात भर इनको बैठाता गया, जो बैठे थोड़ी देर बाद वो उठ जाना। ऐसे ही पूरी रात भर चलता रहा, मैं सो नहीं पाया। मैं तो आज बहुत दुखी हूँ, इस सबसे ज़्यादा दुखी मैं आज हुआ हूँ। तो उसने कहा प्रभु वही बेटा यही तो समस्या का, आपकी समस्या का समाधान है। यह संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब यहाँ दुख भोगने ही आए हैं। यह सब जो है कोई अमीर है तो भी दुखी है, गरीब है तो भी दुखी है, और किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, किसी के पास कपड़ा नहीं है रहने के लिए, वो भी दुखी है, और किसी के तो पास बेटा आंखें भी नहीं हैं देखने के लिए, हाथ पाँव नहीं है। और आपने देखा होगा ना कभी अस्पताल में कोई आदमी जो है वहाँ बीमार पड़े रहते हैं, वो सोचते हैं अरे हमारा ज़िंदगी
हमको अगर हम ठीक हो जाए, हम दोबारा मतलब ज़िंदगी मिलने की आस में वहाँ पड़े रहते हैं और वहीं वो प्राण छोड़ देते हैं। उनका कभी भी किसी का यहाँ समस्या का हल नहीं हो सकता। सतनाम श्री वाहेगुरु।